और अभी मर्जी इनकी डीआर करें, सीएस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा टू माय चैनल बेनविस ट्यूब। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और ये हसीन सा वेदर आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद का इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ था और सुबह से ही खूब गरज चमक के साथ खूब ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी। और ये है हमारे इस लाहौर जाने से के वाले दिन का सुबह का, और रात में ही हम लोगों ने कपड़े आयरन करके रख लिए थे ताकि वहाँ जाके हमें थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश की थी घर भी पूरा समेट के चले जाएं, और क्योंकि वैसे आयरन लेकर तो गए थे क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा बहुत टचअप करना होता है, तो लेकिन ये कि कोशिश की थी कि हम रात में सारे कपड़े रात में आयरन कर लें ताकि वहाँ जाके फिर हमें इतना टाइम ना लगे आयरन करने के लिए। और बाहर आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज़ोरों की हो रही है। और यहाँ पर नीचे हम सब तैयार बिल्कुल बैठे हैं, तैयारी हमारी सबकी हो चुकी है, सब ने अपने हैंड कैरी रेडी कर लिए थे क्योंकि प्रोग्राम यही था कि 9 बजे तक निकल जाएंगे। तो सुबह सब उठ गए थे, 7 बजे उठ के सब ने नाश्ता किया, अपनी तैयारी की और यहाँ हम वेट कर रहे थे। लेकिन हमारी जो बस थी वो काफ़ी लेट आई थी, एक तो बारिश की वजह से भी, कुछ लोकेशन को नहीं समझ में आ रही थी। और यहाँ से जो कुछ फैमिली जो है वो कराची वाली जो थी वो लाहौर से ही आगे चली जानी थी, तो इसलिए उनके सामान भी यहाँ पर पैक हुए रखे हुए थे और कुछ फैमिलीज़ ने वापस इस्लामाबाद आ जाना था। और कुछ प्रोग्राम जो था उनका ये था कि लाहौर में फिर घूमने फिरने का, तो इस हिसाब से सबके सामान यहाँ पर आपको रखे हुए नजर आएंगे। वैसे शादी हो या कोई और भी इवेंट, जब तक कि लास्ट मोमेंट के लिए कोई काम रह ना जाए, जब तक मज़ा नहीं आता। ऐसा कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। और यहाँ दुल्हन की जो मामा हैं उनका कलश तैयार किया जा रहा है मैचिंग का। उनकी साड़ी तो आ गई थी हमारी अभी की, लेकिन उसके साथ जो है वो कलश नहीं था मैचिंग का, तो इन्होंने कलश के ऊपर जो साड़ी का पीस था वो इस पर ग्लू किया और इस तरह से उसको मैचिंग बना दिया। ये सब देख कर वैसे मुझे अपना शादी से पहले का टाइम याद आ रहा था, क्योंकि हम लोगों का भी यही रहता था कि मैचिंग के चक्कर में हम लोग इस तरह के बहुत काम करते थे। शूज़ अगर मैचिंग नहीं है तो उसको पैंट कर दिया या उस पर कपड़े का ही पीस लगा दिया ताकि वो मैचिंग बन जाए। वैसे अब तो हर चीज़ रेडीमेड और हर चीज़ मैचिंग बाजार से मिल जाती है, तो अब इतनी टेंशन नहीं है मैचिंग की। डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है? डेटा ट्रांसफ़र की वीडियो ही नहीं बनी है, बन गई है, वो बना फिर उसको कोई छोड़ देना। यहाँ पर सब लोग रेडी हो चुके हैं और बाहर जो है वो वेट कर रहे हैं और मौसम को एंजॉय करें इनफैक्ट, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश शुरू हो गई थी और अपना वही पुराना दिन याद आ गया था। दिख रहा था बाकी खड़े हो जाएं बारिश में और खूब भीगे, मगर अब जो है वो तबीयत भी ऐसी होती है कि, और स्पेशली मेरा तो ये रहता है कि पाकिस्तान जाओ तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाता है दूसरे दिन से, या तो गला ख़राब या फ्लू कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और इस दफ़ा भी ये हुआ था मेरा कि जाते के साथ ही दूसरे दिन गला ख़राब शुरू हो गया था। तो उस सिलसिले में ये होता है कि अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि आप अच्छे से घूम सकें और अच्छे से फंक्शन को अटेंड कर सकें। तो इसीलिए बस दूर दूर से मैं वीडियो बनाती रही और दूसरों को एंजॉय करते देखती रही। लेकिन नो डाउट इतना ज़बरदस्त मौसम था ना कि मज़ा आ गया था। उसके बाद जनाब तकरीबन 11 बजे बस आई हमारी, उसमें सामान वगैरह लोड किया और उसके बाद हम चल दिए। और रास्ता आप देख सकते हैं कि इतना हसीन, यकीन करें मेरा दिल चाहता कि मैं पूरे रास्ते की वीडियो बनाऊं क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू ये तो इस्लामाबाद का है। और जब मोटरवे में गए थे तो वहाँ का भी बहुत ही प्यारा व्यू था। और बादल आप देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के थे, रास्ते में कहीं हल्की कहीं तेज़ इस तरह से बारिश मिलती रही। और कुछ जगहों पर तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी और कहीं पे तो थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़ा। इस तरह से चलता रहा। यहाँ पर जो राइट साइड पे आपको एक रेड बिल्डिंग नज़र आएगी, ये जो है मेट्रो स्टेशन है यहाँ की, जो कि जगह जगह बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ की मोटरवे से पहले भी मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन वो शायद मैंने रात में ट्रैवल किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि किस तरह का था। लेकिन दिन में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी अच्छे चौड़ा है और दोनों तरफ जो ग्रीनरी है और उस पर जो मौसम था ना उसने शायद और चार चांद लगा दिए थे।
तो कुछ आवर ट्रैवल करने के बाद जो है वो ज़रूरत पेश आ गई सबको रेस्ट रूम में जाने की। तो इस रास्ते में एक स्टॉप आया था जहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया और वहाँ पर जिसको वॉशरूम जाना था, जिसने जो कुछ रेस्ट वेस्ट करना था वो वहाँ पर किया। और यहाँ पर 2 तरह के रेस्ट रूम बने हुए थे, एक फ्री था और एक पेड था। ज़ाहिर पेड वाला साफ़ सुथरा था। इन्होंने हमें 70 रुपए लिए हैं, लेकिन हमें इस वक्त हम 100 रुपए भी दे सकते थे। और अभी मर्जी इनकी डीआर करे, सीएस करे, हमारे यूरिन का कुछ भी करेंगे। सही है। तो यहाँ पर कुछ लोग रेस्ट रूम में जा रहे थे, कुछ लोग वैसे ही वॉक कर रहे थे क्योंकि बैठे बैठे सबके पाँव जुड़ गए थे। तो थोड़ा सा वॉक किया और दोबारा से फिर गाड़ी में बैठ गए और अपना जो सफ़र जो है दोबारा से स्टार्ट हो गया। क्योंकि ऑलरेडी हम घर से काफ़ी लेट निकले थे और उस हिसाब से हमें ये था कि कम से कम स्टॉप करें, या स्टॉप करें भी तो उसमें बस जितने जल्द हो सके अपने फ्री होकर हम दोबारा से अपना ट्रैवल स्टार्ट करें ताकि जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से तैयार हो सके। लेकिन क्या हुआ वो मैं आपको आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह से पहुँचे और किस तरह से हम लोगों ने तैयारी की। तो बस वहाँ से जब चले हैं तो थोड़ा सा ट्रैवल किया था, उसके बाद जो काले बादल स्टार्ट हुए वहाँ पर खूब सारी, अभी मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी, लेकिन वीडियो में वो उतना नहीं दिख रहे जितना से एक्चुअल में था। पूरा ब्लैक थे और हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब खूब ज़बरदस्त सी बारिश हमें आगे मिलने वाली है। और यही हुआ कि थोड़ी देर बाद ही अच्छी थोड़ी थोड़ी बूंदें शुरू हुई। उसके बाद चलते चलते आगे इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि बिल्कुल आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और लग रहा था कोई बाकायदा ऊपर से पानी फेंक रहा है, इस कदर शदीद किस्म की बारिश हो रही थी। पर हम पहुंच चुके हैं कलर कहार, जो कि सॉल्ट रेंज भी कहलाता है। यहाँ पर ये है कि जितनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर इनको स्टॉप होना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, कि 8 से 10 गाड़ियाँ जमा हो जाएं, फिर ये आगे पुलिस की गाड़ी चलती है और फिर ये एरिया क्रॉस कराती है। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ का जो आगे का रोड है वो काफ़ी कर्व में है और काफ़ी स्टीप में है, उसकी उतराई जो है ना वो काफ़ी स्टीप में है। तो बड़ी गाड़ियाँ ताकि स्पीड में अगर जाएँ तो फिर उनका एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये रखा हुआ है कि 8 से 10 गाड़ियाँ, जब बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आगे एक पुलिस की गाड़ी चल रही होती है और बहुत ही स्लो स्पीड में लेकर जाती है। वो पूरा एरिया जो है वो क्रॉस करवाती है। पूरा जो डिस्टेंस है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी तकरीबन 30 to 35 मिनट लग जाते हैं उस पूरे एरिया को क्रॉस करने के लिए। तो इस तरह से ये करते हैं स्लो स्पीड में। अगर जो छोटी गाड़ियाँ ना उनको नहीं रोकते ये लोग, वो लोग चली जाती हैं खुद से, लेकिन उनकी भी स्पीड लिमिट है, आई थिंक कोई 30 है उनकी। तो इस तरह से ये कुछ बीच का है एरिया ऐसा जहाँ पर ये पूरा क्रॉस करवा के और फिर जो है वो पुलिस की गाड़ी जो फिर वहाँ से वो हट जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो जगह जगह उन्होंने एमरजेंसी एग्ज़िट भी बना रखे हैं, वो भी इसी तरह से थोड़े से हाइट पे हैं कि अगर अल्लाह ना करे किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इमरजेंसी तौर पे वहाँ पर गाड़ी को अपना रोक सकता है। और ये रोड ऐसे ही था कि कहीं पे तो ना एकदम चढ़ाई आ रही थी और कहीं एकदम से रोड नीचे जा रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी डेंजरस था। अगर कोई भी स्पीड में जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक है। तो इस वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है कि अपने उसमें स्लो स्पीड में लेकर जाते हैं यहाँ से। और साथ साथ आप व्यूज़ पे देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत व्यू, और साथ साथ जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि भाई ये कौन सी पहाड़ियाँ, क्योंकि जब साथ में 1-2 टीचर्स भी हों तो फिर इस तरह की बातें काफ़ी होती हैं। तो सब अपनी राय दे रहे थे कि नहीं कितने टाइप की पहाड़ियाँ हम लोगों ने स्कूल के टाइम में पढ़ी हुई हैं, तहदार पहाड़ और दूसरे टाइप के पहाड़। तो ये सारा कुछ डिस्कस करते हुए हम सब जा रहे थे। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश तो रुक चुकी थी, यानी काफ़ी बारिश होकर रुक चुकी थी, लेकिन ये कि उसकी वजह से ना एकदम धुला धुला सा सारे पहाड़ और जो पौधे दरख्त वगैरह थे सब ऐसे निखरे निखरे और साफ़ सुथरे लग रहे थे और बड़ा अच्छा सा एक रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा था। स्पेशली हम लोग जो कि दुबई से आए हुए होते हैं उनके लिए तो ये ग्रीनरी और ये चीज़ें बड़ी नेमत होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दुबई में है तो ग्रीनरी, आर्टिफिशियल ग्रीनरी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ कर लिया है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी और जो
नेचुरल ग्रीनरी ज़ाहिर है वो चीज़ यहाँ पर हमें पाकिस्तान में मिलती है, और ख़ास तौर पे पंजाब जो है तो वो तो वैसे ही मशहूर है अपनी ग्रीनरी के हिसाब से। तो माशाल्लाह यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी ज़रख़ेज़ है, और यहाँ पर जो मुझे रास्ते में जगह जगह वो भी नज़र आ रही थी जो इनकी क्या कहते हैं उसको फील्ड हैं, उसमें भी मैंने देखा कि लोगों ने है ना काफ़ी कुछ उस वक्त जो सीज़न का था वो लगा हुआ था, और उसमें सोलर पैनल्स लगे हुए थे। ये मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ इस दफ़ा देखने को मिली कि जगह जगह लोगों ने ना बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा रखे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो वो एक एनर्जी भी, नेचुरल एनर्जी भी से काम ले रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली साथ साथ। इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए काफ़ी सारे स्टॉप्स भी बने हुए हैं, जिसमें रेस्ट रूम भी हैं, डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और तकरीबन 7-8 जगह हैं जहाँ पर ये स्टॉप बने हुए हैं। लेकिन जो 3 जो हैं वो काफ़ी बड़े और अच्छे हैं, जिनमें कलर कहार, भेरा और सयाल पे है। और यहाँ पे ये क्या आपके मतलब कि जितनी भी सारी खाने की चीज़ें ना वो आराम से मिल जाती हैं, और सारे जो इंटरनेशनल फूड्स हैं उनके आउटलेट भी मौजूद हैं, यानी KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज़, बट कढ़ाई, इस तरह के जितने भी फूड आउटलेट्स हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाते हैं आराम से। तो यही होता है कि आप आराम से यहाँ रेस्ट करें, अपना खाना पे खाएँ पिएँ, थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर अपना ट्रैवल आगे करें। तो हमें भी इनफैक्ट सयाल पे रुकना था, लेकिन हमारा जो सयाल वो स्टॉप जो है वो मिस हो गया था। तो फिर हमें एक छोटी सी जगह पे रुकना पड़ा, जहाँ पर बहुत अच्छा कुछ रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन बहरहाल हमारा काम चल गया था। और अब यहाँ पर जो है वो इस तरह से छोटे छोटे गांव जो विलेजेस होते हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो हमें थोड़े थोड़े फासले पे हमें ये मिल रहे थे, नज़र आ रहे थे इस तरह से बने हुए। और टाइम अब काफ़ी हो गया था, सबको ज़ोरों की भूख भी लगी आई थी, किसी को फ्रेश होना था, किसी को नमाज़ पढ़नी थी। तो यहाँ पर एक स्टॉप हमें मिला, जिसको मैंने बताया था कि यहाँ कोई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट नहीं थे, क्योंकि वो जो सयाल वाला एरिया था वो हमसे मिस हो गया था। तो यहाँ पर हमने रोकी, यहाँ पर मस्जिद थी बनी हुई प्रॉपर, यहाँ पर जिसने नमाज़ें पढ़ी थी सब ने यहाँ पर नमाज़ें पढ़ी। उसके बाद बच्चों को तो मज़े आ गए, यहाँ पर उनको खाने पीने की चीज़ें खूब सारी मिल गई, क्योंकि इस तरह के शॉप्स और स्टॉल वगैरह काफ़ी थे यहाँ पर। और बाकी खाने का भी कुछ ऐसा ख़ास बहुत अच्छा तो नहीं मिला हमें, लेकिन एक था जो कि जिसमें फ्राइड वगैरह, चिकन फ्राई, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। तो बस वहाँ से फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया, और लेकिन ये कि उन्होंने भी अच्छा खासा टाइम लगाया वहाँ पर, इतनी आसानी से नहीं हमें ना बना के दिया। ऑर्डर तो हमने काफ़ी पहले कर दिया था, लेकिन अच्छा खासा टाइम लगाया। और जहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ बारिश वगैरह तो नहीं हो रही थी, और बल्कि मौसम भी काफ़ी गर्म हो गया था। मतलब ऐसा था कि जिन लोगों ने हमने जैकेट से इस तरह की शॉल वगैरह कुछ ओढ़ी भी थी तो वो सब हम लोगों ने उतार के रख दी थी। और बाकी ये कि बादल थे, बादल अच्छे आए हुए थे, लेकिन ऐसा ठंडा मौसम नहीं था यहाँ पर। बल्कि आप देख सकते हैं कि कितना हसीन खूबसूरत बादल का व्यू है यहाँ पर। वो छोटी नानू वीडियो बना रही है इसलिए ओह कैसा है, यम्मी आइसक्रीम कैसी है बताइए। मजे की। ओह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठ जाइए। कैसा है जूस, मजे का है? अरे मेरे दुपट्टा तो हमारा लंच जो है वो काफ़ी टाइम लगाया उसको बनाने में उसने, क्योंकि किसी ने बर्गर ऑर्डर किए थे, किसी ने फ्राइज़, किसी ने कुछ, तो वो सब चीज़ों में बहुत टाइम लग गया था, और इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ बैठ के खाते। तो फिर यही डिसाइड किया कि हम लेकर चलते हैं और उसको जो है वो गाड़ी में ही खाते हुए चले जाएंगे, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। क्योंकि अब हम लोगों को टेंशन बहुत हो गई थी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, और वहाँ हमें पहुँचते तकरीबन 7 बज गए थे। और सबसे मज़े की बात ये थी कि हम सब लोगों को वहाँ तैयार होना था, और सब ने साड़ियाँ पहनी थी वलीमे में ना,
तो उस हिसाब से ज़ाहिर है उसमें टाइम भी लगता है, फिर मेकअप भी करना इन सब चीज़ों में। और सबकी साड़ियाँ भी यकीन करें जिस तरह से सबने पहनी थी ना, इतनी जल्दी में हम लोग तैयार हुए ना कि इतना लिमिटेड टाइम था हमारे पास कि हमने 1 घंटा भी मुश्किल से था हमारे पास कि हमें जल्दी तैयार भी होना था, अपनी साड़ी वगैरह को भी सही से बांधना था, ये सब करना था। और इस तरह से हम तैयार हुए थे जल्दी में कि बाद में भी हम जब इसको डिस्कस करते तो खूब हंसते थे कि हम लोगों की किस तरह से तैयारी हुई थी कि किसी की साड़ी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई थी। लोगों ने शायद ना नोटिस किया हो, लेकिन हमें खुद पता था कि हम किस तरह से तैयार हुए हैं इतनी जल्दी में। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के हदूद में पहुँच चुके थे। यहाँ से हम ये रिंग रोड में एंटर हो गए थे। उसके बाद जो है वो यहाँ से इतनी दूर नहीं था हम लोग का DH फेज़ आई थिंक 8 था, वहाँ पर हमने अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ था पहले से मेरे कज़न ने। तो हम लोग सब वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ जाके जल्दी तैयार हुए हैं और जिस तरीके से हम वली में पहुँचे वो हम ही जानते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों का ये सफ़र बहुत ही अच्छा से गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। वैसे तो 5 आवर्स की ड्राइव है, लेकिन मैं खाली हमें 7 घंटे लग गए थे, रुकते आए थे इस तरह से। और जब मिलके वैसे भी ट्रैवल करते हैं तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, खूब इंजॉय करते हुए आए हम लोग। कुछ सोते जागते हुए आए कुछ लोग, लेकिन मैंने बिल्कुल कोशिश की कि मैं ना सोऊं और पूरे रास्ते को अच्छे से खूब इंजॉय करते हुए आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए थे और होपफुली मेरी तरह आपने भी इस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लाहौर में जहाँ घूमने फिरने गए थे वहाँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मां सलामा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओहो ये तो तैयार सब, क्या बात है। ओह अच्छा था वैसे, वेदर तो अच्छा है।